अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज आपके साथ मैं वो ज़बरदस्त होम रेमेडी शेयर करूंगी जिससे इंशाअल्लाह आपको फ़ौरन ताकत महसूस होगी। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। इसके अलावा आपके जिस्म से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होंगे और अगर आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, तो इससे आपको बहुत जल्दी फ़ौरन ताकत महसूस होगी। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, अगर आप लोगों का काम करने का दिल नहीं चाहता, थकावट सुस्ती रहती है, स्किन पे जैसे दाग धब्बे पड़ चुके हैं, स्किन पे कोई चमक नहीं है, दागदार हो चुकी है, तो सब के लिए फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ ये आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है रेमेडी, और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी आपको बताती हूँ। तो इसलिए आपने इस रेमेडी को बहुत एहतियात से और जैसे बताऊँगी वैसे इस्तेमाल करना है। दूसरी बात यह है कि ये जो रेमेडी है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको आधे मिनट में तैयार हो जाएगी। 30 सेकंड में आप इसको तैयार करके आप इसको ले सकते हैं और इंशाल्लाह इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मज़ीद इस पर बात करने की बजाय डायरेक्ट चलते हैं रेमेडी बनाने की तरफ, जिसके लिए आपको चाहिए होगा हनी, शहद। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, शहद बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इससे आपको फ़ौरन एनर्जी मिलती है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा आपको बताती चलूँ, इससे आपको जो एनर्जी मिलती है फ़ौरन। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर के मरीज़ है, वो इसका ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपको एक बड़ा चाय का चम्मच चाहिए शहद, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है वो छोटा आधा चाय का चम्मच, जो छोटा चाय का चम्मच होता है, आपने टेबल स्पून है टी स्पून वो यूज़ करना है, क्योंकि इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, ये आपकी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करेगी रेमेडी, लेकिन कैसे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको एक बड़ा चाय का चम्मच शहद चाहिए। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, जो दूसरी चीज़ आपको इसके लिए चाहिए वो है एप्पल साइडर विनीगर, सेब का सिरका। इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। एप्पल साइडर विनीगर और हनी, इसको अगर पानी में मिलाकर पी लिया जाए तो इससे पथरी के भी चांसेस ख़त्म हो जाते हैं और पथरी रेजा रेजा होकर निकल जाती है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, सेब के सिरके का स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदा है। इसके अलावा ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसको कभी भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको डिल्यूट करके फिर इस्तेमाल करना चाहिए। और डिल्यूट कैसे करना है, आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनीगर मिलाना है और 1 चम्मच आपने शहद मिलाकर मिक्स करके इसको सुबह पी लेना है। चंद दिन इसको इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और इससे आपको फ़ौरन एनर्जी मिलेगी। ये आपका एक एनर्जी बूस्टर ड्रिंक भी है, इसके साथ साथ और भी बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन अब मैं आपको इसको साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो एसिटिक एसिड ये जो सिरका है उसमें पाया जाता है, तो ये आपके स्टमक की एसिडिटी को बढ़ा सकता है, इसलिए इसको डिल्यूट करके यूज़ करना है, पानी में मिलाकर यूज़ करना, डायरेक्ट नहीं यूज़ करना। दूसरा इसका ये नुकसान हो सकता है कि इससे आपका जो टूथ एनामल है वो डैमेज हो सकता है। अगर आप सेब के सिरके को डायरेक्ट मतलब आप पीते हो तो इससे आपके दांतों पर उसकी लेयर आ जाती है और दांत डैमेज हो सकते हैं, इससे आपके दांतों का कलर ख़राब हो सकता है। इसलिए आप इसको स्ट्रॉ की मदद से यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आप डिल्यूट करके यूज़ कर लेते हैं तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरी बात यही है कि शुगर के पेशेंट के लिए हनी का इस्तेमाल अच्छा नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा हनी हनी का इस्तेमाल कर लेते हो तो आपको जो डायबिटिक की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए थोड़ी सी मिकदार में हनी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करने के साथ हमारा चैनल अनम होम रेमेडी विजिट कर लीजिए। उसको भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।